नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। एक वक्त था जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बचाया था। ये हम नहीं कह रहे हैं, बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। संजय राउत को दिए अपने ताजा इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे और भी बहुत कुछ कह गए हैं जो मोदी शाह को शायद पसंद ना आए। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पूरी भाजपा आज मेरे खिलाफ है। सच बताऊं तो अब हमारे पास बचा ही क्या है। शिवसेना उन्होंने चुरा ही ली, चिन्ह भी चुरा लिया, अब मेरे पिता को चुराने का प्रयास चल रहा है। फिर भी उन्हें उद्धव ठाकरे से डर लगता है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे कोई अकेला व्यक्ति नहीं, उद्धव ठाकरे मतलब बाला साहब का विचार। पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक समय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने उन दोनों को बचाया था। शायद उनके एहसान का बदला वे इस तरह से चुका रहे हैं और मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको ऐसा करने में आनंद मिल रहा होगा, लेकिन आप मुझे खत्म नहीं कर सकते। मेरे पिता का आशीर्वाद, जनता का संपूर्ण साथ, सहयोग और ताकत मेरे पीछे खड़ी है। उद्धव ठाकरे बीजेपी से कहते हैं, मेरा सवाल है कि हमें लड़ाई किससे लड़नी है। हम आपके साथ तो थे ही। सच कहें तो आज आपको देश के शत्रुओं से लड़ना चाहिए, पार्टी के शत्रुओं से नहीं। यह सब ईडी, सीबीआई वगैरह एजेंसियों को आप मणिपुर भेजिए, क्योंकि आज मणिपुर को शांत करने की जरूरत है। आप लीजिए ना मदद हमारी। किसी भी प्रश्न के लिए यदि अन्य राजनीतिक पक्षों से मदद की आवश्यकता हो तो जरूर मांगिए, हक से मांगिए, हम देंगे। समाप्त करना यह क्या विचार है। हमें आप चुनाव में हराओ ना, जैसे आज हम एक होकर खड़े हैं। तुम भी बोलो, हम तुम्हारे साथ थे ही ना। अकाली दल भी था। पुराने मित्र तुम्हें क्यों छोड़कर चले गए जो आप नए सिरे से मित्र इकट्ठा कर रहे हो। क्या महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के विचार और उनका नाम खत्म करने की साजिश तो नहीं की जा रही है। के जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा कि केवल बाला साहब का ही नहीं बल्कि देश में कोई भी आदर्श और कोई भी विचार न रहे, इस दृष्टिकोण से प्रयत्न जारी हैं। आपको याद होगा, दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई थी। मुझे लगता है कि उनकी बेटी जर्मनी में रहती है और उन्होंने कहा था कि सुभाष बाबू वामपंथी विचारधारा के, आप दक्षिणपंथी विचारधारा के। वामपंथी विचारधारा आपको मान्य है क्या। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाई, मतलब प्रतिमा लगाकर दूसरों के आदर्शों को चुरा लेना, यही चल रहा है। बाला साहब को चुराने का प्रयत्न इसी का एक हिस्सा है। सरदार वल्लभ भाई की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर, वल्लभ भाई हमारे हैं, नेताजी सुभाष बाबू भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं, बाला साहब भी हमारे हैं। लेकिन अपना कहते हो तो पहले उनकी तरह बर्ताव तो करो। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में हिंदुत्व को जांचने का वक्त आ गया है। हिंदुत्व के नाम पर आप जो चाहो वो करोगे तो इसे देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से वे दूसरों को खुलेआम भ्रष्टाचारी कहते हैं, उनको अपमानित करते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, तो ये हिंदुत्व नहीं है। आपका एक विचार स्पष्ट हो, उसी पर दृढ़ रहो। मणिपुर में जो भी हो रहा है, मणिपुर में जो भी मारे जा रहे हैं, वे हिंदू नहीं है क्या। वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या। फिर आपने वहां क्या किया। आखिर आपका हिंदुत्व तो कहां है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे आगे कहते हैं, मैं किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा, किसी के शरण में नहीं जाऊंगा, जीतने तक मैं लड़ता रहूंगा। लोकतंत्र हाईजेक हो रहा है। इंडिया देश को बचाने के लिए तैयार हुआ है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ही भाजपा की असली सहयोगी दल है। उनका डर दिखाकर ही विरोधी दलों को तोड़ा जा रहा है। ये अच्छे संस्कार के लक्षण नहीं है। हमारे दिमाग में मस्ती नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। यही आत्मविश्वास 2024 में तानाशाही को परास्त करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।